Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे त्रेतायां वर्तमानायां काले कृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे इदं पवित्रं पापघनं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद्रां चरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीराम कथा रसरसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा कर कान। श्री सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। किलोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजव
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हिमाद्रेः सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा ओ दिवे गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलं भवतु सुखदं नस्तव जलम। चैनल के माध्यम से श्री राम कथा श्रवण कर रहे सद्वृत्तियों से परिपूर्ण पूर्वजों की परंपराओं में अनुप्राणित पिता तुल्य बुजुर्गजन, हम उम्र साथियों, नव्य एवं भव्य भारत के भावी भास्कर स्वरूप होनहार कर्णधार बालकों, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, सावित्री, अनसुईया, अपाला, मैत्रेयी एवं गार्गी तुल्य कर्म की वृत्तियों के संस्थापन के क्रम में अनुप्राणित माताएं एवं बहनें, पहले की हम कथा श्रवण करें। भगवान का 2 मिनट नाम लें, उसके बाद कथा को श्रवण करें। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय 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 विघ्नहरण हनुमान जय 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 विघ्नहरण हनुमान जय जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान शंकर की जय। संत बलवंत हनुमंत की जय। अब हम देखें, राजा का धर्म अपने परिवार के साथ साथ समस्त प्रजा को एक दृष्टि से देखना होता है। राजा के द्वारा सबके लिए समान अधिकार एवं समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी के द्वारा किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में
सीता श्री राम की दृष्टि में पत्नी के साथ साथ प्रजा के भी समान हुई, किंतु ऐसी स्थिति में राजधर्मानुसार सीता के प्रति इस प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए कि धोबी के व्यंग वचन पर सीता जैसी सद्वृत्तियों से परिपूर्ण मनोवृत्तियों वाली महान सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारी को गर्भावस्था में भय से भरे घनघोर जंगल में छोड़ देना, यह राजा प्रजा एवं संपूर्ण अयोध्या के लिए घोर कलंक था। यह संपूर्ण अयोध्या के लिए घोर कलंक था। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सीता जैसी पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारी को संभवतः इसलिए वन भेज दिया कि प्रजा के सत्य एवं असत्य कथन को भी स्वीकार कर प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए यदि सीता जैसी सद्वृत्तियों से परिपूर्ण पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारी को छोड़कर यदि एक एक क्षण तड़प तड़प करके जीने के लिए भी विवश होना पड़े, तब भी इस प्रकार की असह्य वेदना को सहन करना ही पड़ेगा। यही उनका आदर्श था, यही उनकी मर्यादा थी, यही उनके कुल की परंपरागत वचनबद्धता थी। जैसा कि परम पूज्य पाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से कि रघुवंश में वचन पालन ही प्राणों से भी अधिक प्रिय था। बाबा लिखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। लक्ष्मण द्वारा भय से भरे घनघोर जंगल में प्रसव पीड़ा से युक्त मूर्छित पड़ी सीता को छोड़कर अयोध्या आने के पश्चात कौशल्या आदि माताओं की जो स्थिति हुई वह असह्य वेदनाओं एवं पीड़ाओं का परिणाम थी। आज हम लोग इसी हृदय विदारक मार्मिक प्रसंग पर विचार करें। अब हम देखें, दूतों द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रजा के सुख एवं दुख को जानने के उद्देश्य से अयोध्या नगरी का भ्रमण किया जाता था। इसी क्रम में एक दिन जब दूत भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी को किसी कार्यवश गई हुई कहीं से विलंब से आने के पश्चात उसको फटकारते हुए कह रहा था कि भाग जाओ, हमारे घर कभी मत आना। मैं राम नहीं हूँ कि रावण द्वारा हरण की गई सीता को पुनः अयोध्या में ला करके महल में रख लिए। मैं राम नहीं हूँ, भाग जाओ। दूतों ने यह सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को धोबी के इस व्यंग वचन प्रहार को सुनाया। यह सुनने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कमलवत मुखमंडल मुरझा गया। वे चिंता मग्न होकर बैठ गए, सोचने लगे। उसी क्षण भरत जी शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण को लेकर के वहाँ आ पहुँचे। सभी भाई भगवान श्री राम के कमलवत चरणों पर अपना मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लेकिन जब उनकी दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कमलवत मुखमंडल पर, मुरझाए हुए मुखमंडल पर
उदासीन मुखमंडल पर जब उनकी दृष्टि पड़ी, सभी भाई किसी अज्ञात भय से थर थर कांपने लगे। उसी समय श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, तुम सीता को भय से भरे घनघोर जंगल में छोड़कर चले आओ। इतना सुनना था कि मानो भरत जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वे धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। होश में आने पर तड़पते हुए हृदय के साथ आंसुओं की बरसात करते हुए हाथ जोड़कर कह पड़े कि हे प्रभु, सूर्य अंधकार का समर्थक होकर अपनी दाहक किरणों के साथ बर्फ में परिवर्तित हो सकता है, जबकि घोर असंभव है। चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर अग्नि की वर्षा कर सकता है, जबकि घोर असंभव है। जल से विहीन मछली जीवित रह सकती है, जबकि घोर असंभव है। बिना वर्षा के फसलें जीवित रह सकती हैं, जबकि घोर असंभव है। लेकिन सीता जैसी सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारी में रंच मात्र भी दोष प्रवेश नहीं कर सकता है प्रभु, रंच मात्र भी दोष प्रवेश नहीं कर सकता है। जिनकी छाया मात्र का दर्शन कर लेने से नारियां सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ जानकी के परित्याग का क्या कारण है प्रभु, उनको छोड़ने का क्या कारण है। और परम पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयों के माध्यम से भरत जी की अंतर्वेदना को लिख रहे हैं। हम देखें, भरत जी कह रहे हैं कि छाया जिमितीय पतिव्रत धरहि, ते नारी भव कूपन परहि, जल बिनु मीन कीजिए कृपाला, कृषि की रह बिनु बारिद माला, अस छीन तुम बिनु जिये की सीता, ज्ञानवंती अति निपुण पुनीता। भरत जी की इन बातों को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हे भरत, तुम मुझसे तर्क वितर्क मत करो, मेरे आदेश का पालन करो। किंतु सद्वृत्तियों से परिपूर्ण मनोवृत्तियों वाली महान सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित माँ जानकी को वन में छोड़ने का संतत्व से परिपूर्ण भरत जी का साहस धराशायी हो गया। भरत जी का साहस धराशायी हो गया। भरत जी की ऐसी मनोदशा को देखकर स्वयं श्री राम जी उनको हृदय में लगाकर फफक कर रो पड़े। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण, यदि तुम सीता को भय से भरे घनघोर जंगल में छोड़कर नहीं चले आते तो मेरे प्राणों की रक्षा करने की क्षमता विधाता के लेखनी में भी नहीं हो सकती। लक्ष्मण, विधाता की लेखनी में भी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम के वचनों को पालने में कृत संकल्प लक्ष्मण जी कलेजे पर पत्थर रखकर तड़पते हुए हृदय के साथ आँखों से आंसुओं की बरसात करते हुए रथ में बैठाकर सीता को भय से भरे घनघोर जंगल की ओर लेकर चल पड़े। किंतु रास्ते में सोचने लगे,
उनका अंतर्मन उनको धिक्कार पड़ा। लक्ष्मण को ही कोसते हुए कह पड़े कि यह अभागा लक्ष्मण फिर माँ जानकी के दुखों का कारण बन गया। 14 वर्ष के वनवास के समय इसी अभागे लक्ष्मण को सीता की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था। वहाँ भी इसने अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण और मारीच के द्वारा छलपूर्वक सीता का हरण हुआ और 14 वर्ष से वनवास के पश्चात लौटने के बाद धोबी द्वारा व्यंग वचन का प्रहार किया गया और जिस पर श्री राम द्वारा सीता का परित्याग करने के पश्चात आज यही अभागा लक्ष्मण माँ जानकी को वन में छोड़ने के लिए जा रहा है। यही अभागा लक्ष्मण वन में छोड़ने के लिए जा रहा है। इन सारी स्थितियों का, सारे दुखों का कारण एकमात्र है, अभागा लक्ष्मण है। यही लक्ष्मण जी सोचते हुए कह पड़े कि अरे विधाता, तुम्हारे लेखों में यही लिखा जाता है कि जिसको पढ़कर हृदय तड़प तड़प कर कांप उठे। जवाब दो विधाता कि यह अभागा लक्ष्मण वन से लौटने के पश्चात अयोध्या में जाकर पहले ही से पति वियोग, फिर 14 वर्षों से पुत्र वियोग, फिर सीता जैसी पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित कुलवधू के वियोग रूपी बाण से विद्ध हिरणी की भांति तड़प रही माँ कौशल्या को कौन सा मुख दिखलाएगा? माँ कौशल्या को यह अभागा लक्ष्मण कौन सा मुख दिखलाएगा? और हम लक्ष्मण जी की अंतर्वेदनाओं को एक स्वरचित गीत के माध्यम से देखें कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। कि रोते लखन लेकर, रोते लखन लेकर नयन में पानी राजधानी रोती है। रोते लखन लेकर नयन में पानी राजधानी रोती है। वन में मूर्छित सीता रानी राजधानी रोती है। मन में मूर्छित सीता रानी राजधानी रोती है। रोते लखन लेकर नयन में पानी राजधानी रोती है। वन में मूर्छित सीता रानी राजधानी रोती है। कर क्या दिए विधाता, कर क्या दिए विधाता नयन में पानी राजधानी रोती है। लौटूं कैसे भोले दानी राजधानी रोती है। सीता हरण किया रावण सयतानी राजधानी रोती है। वन में मूर्छित सीता रानी राजधानी रोती है। मुझको ही करनी थी मुझे निगरानी सीता रानी रोती हैं। और यही सोचते सोचते रथ भय से भरे घनघोर जंगल में पहुंच गया। वन के भयावह दृश्य को देखकर सीता किसी अज्ञात भय से कांपने लगी और लक्ष्मण से कह पड़ी कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कहाँ लेकर चले आए?
यह कैसा भय से व्याप्त भय युक्त वन प्रांत दिखलाई दे रहा है। लेकिन लक्ष्मण का हृदय तड़प रहा था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था, वाणी बोलने की क्षमता ही खो चुकी थी। सीता कह पड़ी कि अरे लक्ष्मण, तुम बोलते क्यों नहीं? और यही कहती हुई करुण विलाप के साथ मूर्छित हो गईं। सीता को मूर्छित अवस्था में देखकर लक्ष्मण को आभास हो गया कि अब जानकी जीवित रहने वाली नहीं है। अतः मुझे अभागे लक्ष्मण को भी अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अभागे लक्ष्मण को भी अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यही सोचते हुए लक्ष्मण जी प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, सीता जीवित रहेंगी, उनका बाल बांका तक नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम अयोध्या वापस नहीं चले जाते हो तो श्री राम को जीवित नहीं पा सकते हो लक्ष्मण, श्री राम को जीवित नहीं प्राप्त कर सकते हो। आकाशवाणी को सुनकर कुछ सांत्वना मिली और लक्ष्मण जी वापस चले गए। लेकिन उनके वापस जाने के पश्चात जब जानकी की मूर्छा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि रथ और घोड़े सहित लक्ष्मण गायब हैं। सीता करुण विलाप करने लगीं और उनके करुण विलाप को सुनकर जितने पशु पक्षी थे सभी उनके पास आकर करुण विलाप करने लगे। यहाँ तक कि वृक्ष के पत्ते भी पटापट धरती पर गिर करके गीले होने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्ते के रूप में समस्त वृक्ष आंसुओं की बरसात कर रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। और सीता कह पड़ी कि अरे विधाता, तूने यह क्या कर दिया? कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे भाल के सिंदूर, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे हृदय में हर क्षण स्थापित रहने वाले मेरे स्वामी श्री राम कहाँ हैं? जिनको प्राप्त करने के लिए मैंने जगत जननी माँ पार्वती एवं जगत पिता भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। एक प्रतापी राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती नरेश की कुलवधू होते हुए भी मैंने सारे राजसी सुखों का त्याग कर दिया। जिन मेरे नंगे चरणों से मणियों जड़े आंगन में चलने से छाले पड़ जाते हैं, उन्हीं नंगे चरणों से कुश एवं कांटे भरे रास्तों से जिनके पीछे पीछे चलकर मैंने वन की राह पकड़ ली और वन प्रांत में जाकर के कठोर भूमि पर लेटने का कार्य किया। रावण द्वारा हरण किए जाने के पश्चात अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने नेत्रों में उन्हें ही बसाकर ध्यान मग्न रही। फिर भी स्वामी ने इतना बड़ा मेरा त्याग किया। आज मुझे प्रसव पीड़ा से युक्त वन में भेजकर एक एक क्षण तड़प तड़प कर मरने के लिए क्यों विवश कर दिया स्वामी ने, क्यों विवश कर दिया? और हम सीता की अंतर्वेदना को एक स्वरचित चौपाई छंद की पंक्तियों के माध्यम से देखें। भोजपुरी के ख्याति लब्ध कवि तारकेश्वर मिश्र राही ने भी लवकुश खंड काव्य में सवैया छंदों का प्रयोग किया है और आज यहाँ हम स्वरचित सवैया छंदों के माध्यम से जानकी की अंतर्वेदना को देखें कि जानकी जी क्या कह रही हैं। जानकी जी कह रही हैं कि भइल काय अपराध बा विधना तनिको नहीं जानत बानी। भइल काय अपराध बा विधना तनिको नहीं जानत बानी।
स्वामी न स्वप्न में भी बिसरई हैं, हमें हम एहू के मानत बानी। रूप पिया क बनावे बदे हम आंसू से माटी के सानत बानी। आ काहे बदे भेजन बन में हमें, नाही है बस जानत बानी। कैसन लेख तोरे विधना पिया, काहे कलेजा के सालत बानी। तब पिया को स्वरूप मोयाखी की सांचा में ढालत बानी। बाटे पहाड़ विपत्ति सवार, मुठेलत के तर टालत बानी। अजानत बाण की मोहन की, स्वरूप के गर्भ में पालत बानी। जानत बाण की मोहन की, स्वरूप के गर्भ में पालत बानी। सीता कह पड़ी कि अरे विधाता, एक पतिव्रता नारी के लिए इतना बड़ा अपमान और इतनी बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है कि आज वन में यह जानते हुए भी कि स्वामी के ही बच्चे मेरे गर्भ में पल रहे हैं, फिर भी उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। यही सोचती हुई करुण विलाप कर रही थी सीता कि उसी क्षण कहीं से महर्षि वाल्मीकि जी का आगमन हो गया। और ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि फूल से भी अधिक सुकोमल, जिसके सौंदर्य की उपमा संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं थी ही नहीं, उस सीता पर पड़ी। महर्षि का हृदय तड़प उठा, आंखें छलछला पड़ी। वे बोल पड़े कि अरे बेटी, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किसने तुमको भय से भरे इस घनघोर जंगल में एक एक क्षण तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश कर दिया बेटी, एक एक क्षण तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश कर दिया। सीता तड़पते हुए हृदय के साथ आँखों से आंसुओं की बरसात करती हुई कह पड़ी कि हे गुरुदेव, सर्वप्रथम आपके कमलवत चरणों में इस अभागिन सीता का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, इस अभागिन सीता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं मिथिलाधिपति महाराज जनक की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू एवं श्री राम की पत्नी हूँ। किस कारण मेरा स्वामी ने त्याग कर दिया, मैं यही नहीं जानती हूँ गुरुदेव, मुझे यही नहीं पता है। इतना सुनना था कि महर्षि वाल्मीकि के पैरों की मानो जमीन खिसक गई। वे धड़ाम से धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। होश में आने पर कह पड़े कि अरे बेटी, तुम्हारा निष्कासन समस्त सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारियों के हृदय पर कुठाराघात है बेटी, नारियों के हृदय पर कुठाराघात है। तुम्हारे रोम रोम में त्याग, तपस्या एवं पतिपरायणता भरी हुई है। तुम्हारे दर्शन मात्र से नारियां सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। फिर भी तुम्हें अपने में दोष ढूंढ रही हो बेटी, फिर भी तुम्हें अपने में दोष ढूंढ रही हो। जिस दिन तुम्हारी जैसी सती धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित नारियों में दोष प्रवेश कर जाएगा, उसी क्षण यह संपूर्ण ब्रह्मांड फटकर चकनाचूर हो जाएगा बेटी, संपूर्ण ब्रह्मांड फटकर चकनाचूर हो जाएगा। सीता ने कहा कि हे गुरुदेव, रथ पर बैठा कर इस भय से भरे घनघोर जंगल में मेरे देवर मुझे यहाँ लाए लक्ष्मण जी।
मैं मूर्छित हो गई इस भयावह दृश्य को देखकर, और जब मेरी मूर्छा भंग हुई, मैं होश में आई तो मैंने देखा कि घोड़ों और रथ सहित लक्ष्मण गायब हैं। किस कारण मेरा त्याग किया गया, मैं यही नहीं जानती हूँ गुरुदेव, मैं यही नहीं जानती हूँ। और सीता ने कहा, बाबा परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सीता कह रही हैं कि देवर लखन गए पहुँचाई, हे तुन कछु नाम निराई। देवर लखन गए पहुँचाई, हे तुन कछु नाम निराई। तब बाबा वाल्मीकि कह रहे हैं कि सुनु कन्या मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। सुनु कन्या मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अरे बेटी, मिथिलाधिपति महाराज जनक जी जो तुम्हारे पिता हैं वे मेरे परम शिष्य हैं। तुम समझो कि अपने पिता के घर आ गई, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही कहते हुए महर्षि वाल्मीकि जी सीता को अपने आश्रम में ले गए, जहाँ ऋषि नारियों और ऋषि कुमारियों के सानिध्य में सीता रहने लगीं तथा महर्षि वाल्मीकि का पिता और गुरु दोनों का सम्मिलित वात्सल्य प्राप्त होने लगा। इस प्रकार इसका अगला भाग अगले अंक में जो है प्रस्तुत होगा। अब आए हम भगवान का नाम लें और वाणी को विराम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने काम का है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने काम का है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने काम का है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने काम का है।